नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो पीएफ वेबसाइट को लेकर के आपके मन में काफी सारा सवाल है। जैसे कि पहला सवाल होगा कि अभी पीएफ का जो वेबसाइट है बंद क्यों है। दूसरा सवाल होगा कब से खुलेगा। तीसरा सवाल होगा कि आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन करके विड्रॉल क्लेम फॉर्म कब से भर पाइएगा, केवाईसी किस प्रकार से अपडेट कर पाइएगा, या तो नॉमिनेशन करना तो वो सब जो पहले जो होता था वो कब से आप कर पाइएगा। ठीक है, या तो फिर एक और आपके मन में सवाल होगा, मैंने पहले विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरा था लेकिन अभी वेबसाइट बंद होने के कारण जो भी पैसा है वो मेरा खाता में, मेरा अकाउंट में अभी तक नहीं आया है, तो क्या वो आएगा या तो कैंसिल हो जाएगा। इसी चीज को लेकर के मैं इस वीडियो में काफी सारा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे सर्च बार पर ईपीएफओ में यहाँ पे टाइप करता हूँ epfo.gov.in मैंने टाइप करके सर्च कर दिया। तो देख सकते हैं जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में पहला ही अलर्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, टेम्पोररी सर्वर अनेबल। ठीक है, हालांकि ये जो होम पेज है वो तो आपका खुल जा रहा है, लेकिन जैसे आप लॉग इन करने की कोशिश कीजिएगा तो आपके पास लॉग इन करने का ऑप्शन नहीं आएगा, सेम एरर आपके पास आ जाएगा। तो जो आपके मन में पहला सवाल था, ये वेबसाइट को बंद क्यों किया गया है अभी। ठीक है, तो दोस्तों बंद इसलिए किया गया है, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सप्ताह पहले ईपीएफओ की तरफ से अपडेट लाया गया था, जहां पे बताया गया था कि मैं अपना पीएफ पोर्टल में काफी सारा विड्रॉल को लेकर के चेंज आउट करूंगा। साथ ही साथ जो भी पैसा होगा पीएफ का वो आप यूपीआई के माध्यम से निकासी कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर के ईपीएफओ अपने वेबसाइट में, अपने पोर्टल में चेंजमेंट कर रहा है। तो जब भी कोई भी चेंजमेंट होता है तो उस समय जो सर्वर होता है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बैकएंड में जो इंजीनियर होते हैं वो काम करते रहते हैं। ठीक है, जो भी वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन हो रहा है वहां पे काम चल रहा है। ठीक है, इस वेबसाइट में बदलाव होने के कारण, बदलाव अभी चल रहा है, तो जब तक वहां पे कोडिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे सर्वर को लाइव नहीं किया जाएगा। तो सिंपल समझ लीजिए अभी के जो पीएफ का जो वेबसाइट है उसमें काम चल रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेडेड किया जा रहा है, उसमें काफी नए चीजें को जोड़ा जा रहा है। जो ईपीएफओ की तरफ से वादा किया गया कि नए नए चीज यहाँ पे जोड़े जाएंगे विड्रॉल को लेकर करके, काफी सारा चेंजमेंट किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने पीएफ का जो पोर्टल है उसमें कोडिंग चल रहा है, उसमें अपडेट चल रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है, जिसकी वजह से जो सर्वर है वो आपका यहाँ पे डाउन कर दिया गया, मतलब पूर्णतः भी रोक दिया गया। किसी भी प्रकार से यहाँ पे पीएफ रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते। अब ये ठीक कब तक हो सकता है, तो इसका जानकारी यहीं पे वेबसाइट पे मेंशन में आपको एक बार पढ़कर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंपोर्टेंट नोटिस शेड्यूल सिस्टम माइग्रेशन, देख सकते हैं माइग्रेशन चेंजमेंट किया जा रहा है वेबसाइट को, एंड टेम्पोररी सर्वर एनेबल। ठीक है, ये टेम्पोररी के लिए, परमानेंटली बंद नहीं हुआ है, कुछ दिन के लिए है। कब तक ये बंद हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं टू एनहेंस सर्विस डिलीवरी, इंप्रूव प्रोसेसिंग एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड ए बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट है वो काफी ज्यादा लैग करता था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता था, उसी चीज को यहाँ पे बेहतर किया जा रहा है। ठीक है, बेटर किया जा रहा है। ईपीएफओ इज अंडरटेकिंग टू प्लान द डेटाबेस कंसिडरेशन एंड अपग्रेडेशन। यहाँ पर देख सकते हैं अपडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम। देख सकते हैं जो भी पहले क्लेम, पीएफ क्लेम को लेकर के वादा किया गया था ईपीएफओ की तरफ से, जो भी नियम बनाया गया था उसी चीज को यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है सॉफ्टवेयर में। इसी चीज को लेकर के जो यहाँ पे सिस्टम है उसको थोड़ा सा भी डाउन किया गया, सर्वर को बंद किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे एज पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम थ्रू दिस पोर्टल विल रिमेन टेम्पोररी एनेबल। जो भी यहाँ पे विड्रॉल क्लेम फॉर्म आप भरना चाहते हैं या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं वो टेम्पोररी एनेबल रहेगा, बंद रहेगा। कब खुलेगा देख सकते हैं, कब से बंद हुआ तो 26 जून 2026 से लेकर के आपका बंद हुआ है 29 जून 2026 तक आपका बंद रहेगा। ठीक है, और ये 30 जून को खुल जाएगा। ठीक है, 30 जून को ये खुल जाएगा, यहाँ पे बताया गया। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड 26 लेकर के 29 तारीख के बीच में आप क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले सबमिशन ऑफ न्यू क्लेम रिक्वेस्ट विल बी टेम्पोररी एनेबल। ठीक है, मतलब अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर पाइएगा तो आप किसी भी प्रकार से विड्रॉल क्लेम फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये बंद है, अभी 26 से लेकर के 29 तारीख तक किसी भी प्रकार से विड्रॉल क्लेम फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये बंद है। चाहे आप पीएफ के वेबसाइट से भरना चाहते हैं या फिर उमंग ऐप के माध्यम से भी भरना चाहेंगे तो वहां से भी नहीं होगा, सभी जगह से विड्रॉल क्लेम फॉर्म बंद है, नहीं भरा जाएगा। पहला। दूसरा है क्लेम प्रोसेसिंग सर्वर विल बी टेम्पोररी एनेबल, मतलब जो क्लेम प्रोसेसिंग वाला जो सर्वर था वो यहाँ पे टेम्पोररी बंद है अभी। क्लेम ऑलरेडी सबमिटेड, जो लोग पहले से क्लेम फॉर्म भर चुके, मतलब यहाँ पे 26 से पहले 24, 23, 20, 19, 18, 17 को कभी भी अगर आपने पहले क्लेम फॉर्म भरा था उसका क्या होगा, क्या वो सेटल होगा या रिजेक्ट होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं क्लेम ऑलरेडी सबमिटेड बिफोर द माइग्रेशन पीरियड विल बी, मतलब जो 26 तारीख से पहले यहाँ पे जो क्लेम फॉर्म भरे हैं टेक अप फॉर प्रोसेसिंग आफ्टर सर्वर रिज्यूम। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
यहाँ पर देखिए विल बी टेकअप, फिर से उसको टेकअप किया जाएगा फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। आफ्टर सर्विस रिज्यूम, जैसे ही सर्विस ये सही हो जाता है, पीएफ का वेबसाइट पूर्णतः तरीका सही अपडेट हो जाता है, 30 तारीख के बाद से जो भी आपने विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरा था उसी को यहाँ पे आपको अकाउंट में जो पैसा होगा वो आपका भेजा जाएगा। मतलब समझ लीजिए फिर से आपको भरने की जरूरत नहीं पड़े, हालांकि आपका रिजेक्ट हो जाए किसी कारणवश तो आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पहले से विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरा था, सब कुछ सही है, नियम के हिसाब से है, तो फिर आपका जो विड्रॉल क्लेम होगा वो सेटलमेंट किया जाएगा, जो भी आपका पैसा होगा वो आपका बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, या फिर उसे बंद या फिर कैंसिल नहीं किया जाए, ठीक है। ये अगर पहले भरा होगा तो आपको घबराने की बात नहीं है, 30 तारीख के बाद जो भी पैसा आपका बनता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। कब तक ये सही हो सकता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है, फिक्स नहीं है कि 30 तारीख को ही खुलेगा, एक्सपेक्टेड किया गया, वी एक्सपेक्टेड सर्विस टू बी फुली रिस्टोर्ड बाय 30 जून, 30 जून बताया गया है, 30 जून के आसपास आपका ये जो वेबसाइट है वो काम करना चालू हो जाएगा, विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, लॉगिन कर सकते हैं अपना पीएफ अकाउंट, उसके बाद जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, फिक्स नहीं है, 30 जून तक यहाँ पे बताया गया वेबसाइट पे मेंशन है, 30 जून तक सही हो सकता है, ठीक है। तो जब तक पीएफ का वेबसाइट सही तरीका से अपडेट ना हो जाए, इसमें कोडिंग कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये ठीक नहीं किया जा सकता है। हो सके ये डेट बढ़ सकता है, लेकिन अनुमानित है कि 30 जून तक आपका ये ठीक हो जाएगा। तो यही अपडेट था, इसी के बारे में कुछ जानकारी जो था आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्या होगा, क्या बंद हो चुका है, क्या नया वेबसाइट आएगा, नया वेबसाइट नहीं आएगा, यही वेबसाइट होगा, इसी में काम होगा, लेकिन चीजें यहाँ पे बदल कर आएगी, ठीक है, चीजें नए नए चीजें यहाँ पे ऐड होकर के आएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं इसी प्रकार से अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी की तरफ से विड्रॉल को लेकर के नए नए अपडेट आएगा वो ये अपडेट इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यूपीआई के माध्यम से विड्रॉल होता है तो किस प्रकार से यूपीआई के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम से अगर होता है तो क्या किस प्रकार से होगा, वो क्या विड्रॉल को लेकर के क्या नया नया नियम आता है, वो सब अगर आपको जानना है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।